हेलो हाय नमस्ते। मैं सोलंकी मीता माय डियर क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए 1 to 50 नंबर्स नेम एंड प्लस एडिशन जिसको बोलते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो 1 to 30 नंबर है वो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन जिसने भी वो वीडियो मिस कर दिया था तो आज हम दिखा रहे हैं 1 to 50 नंबर्स अगेन। तो पूरा आप वीडियो देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये है 1 से लेके 50 तक की नंबर्स। तो फिर से हम दोहराएंगे, उसको रिपीट करेंगे याद करने के लिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो ये था हमारा 1 to 50 ओरल। ये है 1 to 50 नंबर। और अभी हम देखेंगे नंबर्स नेम। अभी हम स्टार्ट करते हैं 1 to 10 से स्पेलिंग्स। नंबर नेम ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4 FIVE5 SIX6 SEVEN7 EIGHT8 NINE9 TEN10। अभी हम स्टार्ट करते हैं 11 से 20 तक की स्पेलिंग्स।
11 ELEVEN 11 TWELVE 12 THIRTEN 13 FOURTEN 14 FIFTEN 15 SIXTEN 16 SEVENTEN 17 EIGHTEN 18 NINETEN 19 TWENTY 20। अभी हम आगे देखेंगे 21 से 30 की स्पेलिंग्स। TWENTY। अभी देखिए यहाँ पर 21, तो अगर आपको यहाँ पे 20 की स्पेलिंग आती है तो सबसे पहले हमें लिखनी है 20 की स्पेलिंग 21, तो 20 और उसके बाद में हमें लिखना है 1 की स्पेलिंग ONE 1। तो ये जो स्पेलिंग्स है वो पूरी ही आसान हो जाती है, जैसे 21, 22, 23 ऐसे ही हमें लिखना है। लास्ट स्पेलिंग जो 30 की है उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, वो हम देखते हैं। ट्वेंटी टू, 23 ऐसे ही आपको पहले 20 फिर 3 24 ऐसे आपको स्पेलिंग लिखनी है। ट्वेंटी 25 26 27 28 29। अभी यहाँ पे 29, उसके बाद में जो 30 आएगा यहाँ पे जो 30 आएगा तो हमें 30 की स्पेलिंग अलग होगी, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो हमें ध्यान रखना है। THIRTY 30। अभी तक हमने देखा 1 to 30 की स्पेलिंग, अभी हम चलते हैं 31 से 50 तक। THIRTY 30 ONE 1। हमें सिंपल अगर 30 का स्पेलिंग आता है तो उसके बाद में हम पूरी लाइन का स्पेलिंग लिख सकते हैं। 31 वैसे ही THIRTY 32 THIRTY 33 THIRTY 34
4, THIRTY 30, FIVE 5 35, THIRTY 36, THIRTY 37, THIRTY 30, EIGHT 8 38, THIRTY 30, NINE 9 39। अभी यहाँ पे 40 40 की स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे हम 4 की स्पेलिंग लिखते हैं FOUR, लेकिन यहाँ पे 40 लिखने के टाइम में FORTY होता है, वो हमें ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि FOUR और फिर TY लिख देते हैं, लेकिन वो स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो हमें ये स्पेलिंग में ध्यान रखना है कि FORTY भी होता है। अभी हम आगे चलते हैं 41, FORTY 40, ONE 1, FORTY 40 2, FORTY 40 THREE 3, FORTY 40 FOUR 4। यहाँ पे 44 जब लिखना है तो 40 की स्पेलिंग में जो चेंजेस है वो रहेगा, लेकिन 4 की स्पेलिंग जो हम लिखते हैं FOUR वो ही आएगा। FORTY 40 FIVE 5, FORTY 40 SIX 6 46, FORTY 40 SEVEN 7 47, FORTY 40 EIGHT 8 48, FORTY 40 NINE 9 49। एंड लास्ट स्पेलिंग है 50। 50 की स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। तो हम जैसे 5 की स्पेलिंग है FIVE 5 लिखते हैं, यहाँ पे हमें 50 लिखना है, FIFTY 50, FIFTY 50, ये स्पेलिंग होती है 50 की। तो ये था हमारा 1 to 15 नंबर। और अभी हम आगे चलते हैं एडिशन की तरफ। तो एकदम न्यू बच्चे हैं जो सीनियर से अभी फर्स्ट में आए हैं, जिसको अभी पूरा एडिशन का मतलब पता नहीं है, तो हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो एडिशन में क्या होगा कि बच्चे को जो नंबर दिए उसको जोड़ना है। तो कैसे देखेंगे, अभी हम जैसे ये नंबर दिया हुआ है तो एडिशन मतलब प्लस में हमें क्या करना है, साइड ऐसी होती है, दो लाइन को मिलाया हुआ होता है और एक स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन होती है, तो उसको बोलते हैं एडिशन, प्लस करना है। तो ये जो दो नंबर दिए हुए हैं वो दोनों नंबर को हमें मिलाना है। तो जैसे सीनियर से अभी जैसे बच्चे आए हैं तो उसको पूरा ज्ञान नहीं होता है कि एडिशन कैसे करना है। तो सबसे पहले जब हम उनको सिखा रहे हैं सीनियर से जो बच्चे अभी फर्स्ट में आए हैं तो उनको एडिशन कैसे करना है तकरीबन पता होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पता नहीं है। तो उसको शुरुआत में हम कैसे करवाएंगे कि जैसे पहले जो भी नंबर लिखा है उसके सामने लाइंस बना देंगे या फिर सर्कल बना देंगे और उसको काउंट करके ये प्लस का एडिशन को कर सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है तो हमें 4 0 बनाना है, यानी कि 4 सर्कल, 1 2 3 4 और उसके बाद में नीचे है 2 नंबर, तो 2 है तो हमें 2 सर्कल बनाने हैं, 1 2
अभी क्या करना है कि ये दोनों नंबर को हमें साथ में काउंट करके जो नंबर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। 1 2 3 4 5 6 नंबर आया 6, तो हमें यहाँ पे वो नंबर लिखना है 6। जो एकदम से नए बचे उसको हम सर्कल से सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना है, उनको ऐसा कोई भी नंबर देके सर्कल से काउंट करके फिर नंबर लिख सकते हैं। अभी है ये दूसरा, जैसे कोई बच्चा सर्कल बनाना नहीं चाहता तो उसको हम स्टैंडिंग लाइन से भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 5, तो हम 5 स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। जब भी हम कोई भी सर्कल या स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें 1 से ही स्टार्ट करना है और जो नंबर दिया हुआ है वहीं तक हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 नंबर है तो हमें 5 तक ही लाइन बनानी है या सर्कल बनाना है। अभी यहाँ पे नंबर 3 1 2 3, अभी ये लाइंस बन गई है तो हमें वो लाइन को पूरा काउंट करना है साथ में, उसको साथ में जोड़ के पूरा काउंट करके वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर हुआ 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर 8। ये सिस्टम जो है वो एकदम से नए और कुछ भी नहीं आता उसको जोड़ना, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जिसको आता है तो उसको हम आगे बढ़ाने के लिए फिंगर से काउंट करके भी उसको सिखा सकते हैं। अभी हम यहाँ देखेंगे नंबर 2 एंड नंबर 1। तो हम सबसे पहले फिंगर्स को काउंट करना सिखाएंगे। स्मॉल नंबर है तो फिंगर आसानी से काउंट हो सकती है। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 2, यहाँ पे सबसे पहले नंबर लिखा है 2, तो हम काउंट कर लिए फिंगर 2, और उसके नीचे दिया है नंबर 1। तो अभी ये तीनों को साथ में मिलाएंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 1 2 एंड 3, टोटल हुआ 3। तो हमें यह नंबर भी लिखना है 3। यहाँ पे आपको लाइन या सर्कल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फिंगर से काउंट करने का ट्राई कर रहे हैं तो। अभी हम नीचे दूसरा नंबर देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए कि 4 एंड 5, तो अगर हम दोनों हाथ को यूज करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पे सबसे छोटा है, चाहे वो ऊपर का नंबर हो चाहे नीचे का नंबर हो, जो नंबर छोटा है उसी को आपको फिंगर में काउंट करना है। तो यहाँ पे जो 4 नंबर है वो स्मॉल है तो हमें 4 को ही काउंट करना है, 1 2 3 एंड 4। तो अभी ये जो 5 है उसको कैसे काउंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो ये नंबर 5 लिखा हुआ है उसके बाद में जो नंबर आता है, 5 के बाद में आता है 6, तो हम 6 से यहाँ पे इसको काउंट कर लेंगे। 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 6 7 8 एंड 9, तो ये हो गया नंबर 9। हम बच्चों को ऐसे भी काउंट करना सिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों फिंगर्स, दोनों हाथ का यूज करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम आगे सम देखते हैं कि जो हम फिंगर से काउंट करेंगे। यहाँ पे 7 + 3 दिया हुआ है, तो स्मॉल नंबर है 3, यस। तो हम 3 को पहले हाथ में काउंट कर लेंगे, हम अपने फिंगर में काउंट कर लेंगे, 1 2 एंड 3, ये हो गया नंबर 3 को हमने फिंगर्स में काउंट कर लिया। अभी जो बिग नंबर है वो है 7, तो 7 के बाद में क्या आता है, यस 8, तो 8 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 8 9 एंड 10, एकदम आसान हो गया, 1 0 10। तो इसमें क्या होगा, आपको सर्कल बनाने की या लाइंस बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से बच्चे काउंट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ और एक सम देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि स्मॉल नंबर कौन सा है, सबसे पहले हम चेक करेंगे स्मॉल नंबर। तो स्मॉल नंबर है 5, यस। तो हम 5 को फिंगर्स पे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया नंबर 5। अभी हमें देखना है कि उसके बाद में कौन सा नंबर, बिग नंबर कौन सा है, 9, तो 9 के बाद क्या आता है, यस 10, तो हम 10 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 10 11
12, 13, 14, नंबर हुआ 14। 14 नंबर कैसे लिखेंगे? 1, 4, 14। तो हम ऐसे बच्चों को आसानी से काउंट करवा सकते हैं और अलग अलग नंबर देके उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट मतलब काटना। जो नंबर दिया है उसमें से एक नंबर से दूसरे नंबर को काटना। तो वो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 5 माइनस 3, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो ये स्लीपिंग लाइन बनाई हुई है उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसमें से ये जो नंबर है उसको काट देना है और फिर जो बाकी बचेगा उसे हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहले हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर सर्कल बना के सब्ट्रैक्शन करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी ध्यान में रखिए कि यहाँ पे माइनस है, उसमें हमें नंबर्स को काटना है। यहाँ पे हमें दोनों नंबर की लाइन नहीं बनानी है। प्लस था तो उसमें हम क्या करते थे कि दोनों नंबर्स की लाइन या सर्कल बनाते थे, लेकिन जब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हमें सिर्फ ऊपर के नंबर की ही लाइंस बनानी है या सर्कल बनाने हैं और फिर जो नीचे का नंबर है उतने नंबर हमको काट देने हैं। कैसे करेंगे? कौन सा नंबर लिखा है? 3। तो हम क्या करेंगे? 1, 2 एंड 3, ये 3 नंबर को हमने काट दिया। तो अभी कितने बच गए? यहाँ पे कितने यहाँ पे बाकी रह गए हैं? 1, 2। तो जितने बच गए हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी हम आगे दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेचुरली तकरीबन ये होगा कि ऊपर का नंबर बिग होगा और नीचे का नंबर स्मॉल होगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, ऊपर का जो नंबर है उसी की लाइन बनानी है और उसके बाद में जो नीचे नंबर दिया हुआ है उतनी लाइंस को या सर्कल को काट देना है। हमने यहाँ पे लाइन बनाई, अभी हम सर्कल बनाएंगे। 7 सर्कल बनाने हैं हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गए हमारे 7 सर्कल। और नीचे नंबर कौन सा दिया हुआ है? यस, 3 नंबर। तो हमें क्या करना है? 3 नंबर्स को काट देना है। 1, 2, 3, बस 3 नंबर को हमें काटना था। अभी जितने सर्कल बच गए हैं उसको काउंट करके हमें यहाँ पे लिखना है। 1, 2, 3, 4, नंबर हो गया 4। तो हमें यहाँ पे लिखना है नंबर 4। तो ऐसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है। अभी हम वहां पे दूसरे तो ये है हमारा सब्ट्रैक्शन। अभी हम यहाँ पे 2 सम और देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 6 माइनस 6। तो हम सबसे पहले ऊपर का जो नंबर है 6 उतने सर्कल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हो गए हमारे 6 सर्कल। अभी यहाँ पे नीचे नंबर दिया हुआ है 6, तो हमें 6 नंबर के सर्कल जितने हैं उसको काट देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरे ये तो सारे सर्कल कर गए हैं। तो अभी हम क्या लिखेंगे? अगर यहाँ पे कोई भी सर्कल या लाइन नहीं बचती है तो हमें लिखना है 0। अगर कोई भी लाइन या सर्कल नहीं बचेगा तो हमें लिखना है 0। अभी हम नीचे दूसरा सम देखते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर नंबर दिया है 8, तो हमें 8 लाइन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे नीचे नंबर दिया हुआ है 4, तो हमें 4 लाइन को कट करना है। 1, 2, 3, 4, हमने 4 लाइन को कट कर दिया। अभी जितनी लाइन बची है उसको काउंट करेंगे और वो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, तो हमें यहाँ पे लिखना है नंबर 4। तो ये है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा 1 to 50 नंबर्स नेम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये वीडियो आपके बच्चों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ,
हमारे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।